अस्सलाम वालेकुम। आज की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है मूंग मसूर की दाल। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कितनी मज़े की लग रही है। एक दफ़ा आप मेरी रेसिपी को नोट करके इसी तरह घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी मूंग मसूर की दाल बहुत मज़े की बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। जो नहीं भी खाता है वो भी खाएंगे बहुत शौक़ से इंशाल्लाह ताला। आपको मूंग मसूर की दाल देखने में तो बहुत मज़े की लग रही है, लेकिन जब आप इसको एक दफ़ा इस तरीके से बना के खाएँगे ना तो आप वाह वाह बोलेंगे, इतनी मज़े की बनती है। और कमेंट ज़रूर करेंगे आप मुझे कि बहुत मज़े की दाल बनी है मूंग मसूर की दाल। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही सवाल करती हूँ कि आप मेरी रेसिपी को फुल वॉच किया करें ताकि हर एक स्टेप आपको आए, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेप होते हैं जो कि इंसान को दिखाने होते हैं व्यूवर्स को, जो बहुत ज़रूरी होते हैं। पहले मुझे भी मूंग मसूर की दाल नहीं बनाने आती थी, शुरू में ना मैं ख़राब कर देती थी, लेकिन अब इतनी मज़ेदार बनती है ना कि घर वाले बहुत शौक़ से खाते हैं। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे आप सामने देखें मेरे पास मूंग मसूर की दाल है, 1½ कप है, टमाटर हैं 2, प्याज मीडियम साइज़ का 1 है, नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, अचार गोश्त यहाँ पे लिए 1 टीस्पून, और अचार गोश्त के अंदर मैंने लिए है थोड़ा सा चाट मसाला 1/2 टीस्पून। ठीक है, ये मसाले मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पे भी टमाटर है ना वो फ्रीज़र में रखे हुए थे, उसको कद्दूकश कर लिए थे मैंने, और एक प्याज मीडियम साइज़ का कटिंग करके डाल दिए हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले लिया इन मसालों के साथ। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे तमाम मसाले आप दाल में डाल दें। दाल को अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके आप 10 मिनट के लिए भिगो दीजिएगा। भिगोने के बाद अब फिर आपने में तमाम मसाले डालने और 2 टेबल स्पून आपने कुकिंग ऑयल भी डालना है। ठीक है, यहाँ पे आप चूल्हे का फ्लेम देखिए मैंने फुल हाई किया हुआ है। जब दाल को अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा तो फिर आपने चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू लो कर देना है। यहाँ पे आप देख लें हमारे ना लाइट भी चली गई है और अंधेरा हो गया किचन में ना, और मीडियम टू लो फ्लेम में दाल के अंदर मैंने पानी डाला था, तकरीबन 2 गिलास मैंने पानी डाला था और हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था, दम वाली आंच पे ना। माशाल्लाह से देखिए यहाँ पे दाल में 10 मिनट और पकाने हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी कसर है अभी दाल में। 10 मिनट के बाद आप इसको ढक कर रख दीजिए और दोबारा से आप इसको पकाएं मीडियम टू लो फ्लेम पे। पहले मैंने 10 मिनट दाल को पकाया तो 10 मिनट ऐसी दाल थी, अब फिर 10 मिनट मैंने और दाल को बनाए हैं। 10 मिनट के बाद ये दाल ऐसे होगी। टोटल 20 से 25 मिनट लगे हैं दाल बनने में। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनी है। दाल को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया बाउल में और ऊपर मैंने पुदीना और खुश्क धनिया छिड़क दिया। ठीक है, हाथ से मसल के ना। ये मेरे पास मीडियम साइज़ का टमाटर है, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मीडियम साइज़ का प्याज लिया, 2 हरी मिर्चें ली हैं, कुकिंग ऑयल लिया और 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल दिए कुकिंग ऑयल में। जब हल्का सा प्याज ब्राउन हो जाए और आप ज़ीरा डाल दीजिएगा, इसके बाद आप टमाटर डाल दीजिएगा बारीक कटिंग करके। टमाटर डालने के बाद फिर आपने ये भंगार अच्छी तरह से देकर आपने मूंग मसूर की दाल में डाल देना है। इतनी मज़ेदार से खुशबू आती है, ज़बरदस्त सा तड़का। आप मूंग मसूर की दाल को लगाएं और 4 चांद लगाएं अपनी रेसिपी में। खाने में बहुत मज़े की बनती है। वो एक दफ़ा बनाएंगे, इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ताला आपके घर वाले वाह वाह बोलेंगे। इतनी मज़े की बनती है, टेस्टी बनती है। जो नहीं भी दाल खाता है वो भी खाएंगे। अगर आप चाहते हैं मज़े की रेसिपी आपको मिले तो आप मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और छोटा सा कमेंट कर दिया करें। इससे बहुत खुशी मिलती है, हौसला अफजाई मिलती है। और कमेंट्स में कोई भी सवाल आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। मूंग मसूर की दाल को आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं और बॉयल हुए हुए चावलों के साथ खाएं। बहुत मज़े की लगेगी और बहुत टेस्टी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।